ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तत्समस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गीता के 18वें अध्याय का 20वां श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सात्विक ज्ञान के लक्षण अर्जुन को बता रहे हैं। सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनेकं भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तत ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। हे अर्जुन, यानी जिस ज्ञान से विभक्तेषु यानी पृथक पृथक, सर्वभूतेषु यानी सब भूत प्राणियों में, एकम यानी एक, अव्ययम यानी अविनाशी, भावम यानी परम भाव को, अभिव्यक्तेषु अभिव्यक्तेषु यानी विभाग रहित, ईक्षते यानी देखता है, तत यानी उस, ज्ञानम यानी ज्ञान को, सात्विक यानी सात्विक, विद्धि यानी जान। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। भगवान सच्चिदानंद परमात्मा जो विश्व के ब्रह्मांड के आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक हैं,
एकमात्र आधार है, एकमात्र अधिष्ठान है, एकमात्र धारण करता है, एकमात्र चेतना है, एकमात्र जीवन है। अगर जीवन कहीं पर भी है तो बस केवल परमात्मा की अनुकंपा है। जीवन परमात्मा की अनुकंपा की एक अनुपम भेंट है। आज तक दुनिया का कोई वैज्ञानिक इस जीवन तत्व को नहीं समझ पाया। आज तक दुनिया का कोई भी विद्वान जो बुद्धि के तल पर माना हुआ आदमी हो, वो इस जीवन तत्व को नहीं समझ पाया। आज तक कोई भी इंजीनियर और बायो इंजीनियर और जेनेटिकल इंजीनियर परमात्मा के इस जीवन तत्व को नहीं समझ पाया। प्रवचन दे रहा हूं, कोई भी जीवन तत्व को समझ नहीं पाया है। क्योंकि जीवन को समझ लेना यानी परमात्मा को समझ लेना दोनों एक ही बात है। जबकि जीवन तुम सब जी रहे हो। जितने भी इस प्रवचन को सुनने वाले श्रोता हैं, मेरे शिष्य हैं या शिष्य नहीं है, मित्र हैं, या YouTube पे सुनने वाले जितने भी सब्सक्राइबर हैं, वो सब जिंदा हैं, सब जी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन जीवन तत्व को नहीं समझ पाए। जिसने जीवन को जाना उसने आत्मा को जाना। जिसने आत्मा को जाना उसने परमात्मा को जाना। जिसने परमात्मा को जाना उसने अपने अस्तित्व को जाना। जिसने अपने अस्तित्व को जाना उसने जन्म और मरण से मुक्त होने के रहस्य को जाना। जिसने जन्म और मरण के मुक्त होने के रहस्य को जाना वो माया से अलग हट गया। माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। माया के बाप के दम नहीं है। जैसे आकाश को तलवार से नहीं काटा जा सकता, ऐसे माया परमात्मा के इस बोध को जानने वाले आत्मज्ञानी को नहीं मार सकती, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। भगवान कहते अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य इस जीवन तत्व को जान लेता है, मनुष्य जान लेता है कि हालांकि अलग अलग हमें जीवित लोग दिख रहे हैं, अलग अलग पृथक पृथक भूत दिख रहे हैं, लेकिन जो दिख रहे हैं वो सब माया है। जो अनुभव में आ रहा है वो सब माया है। जो शरीर है वो माया है, जो मन है वो माया है, जो बुद्धि है वो माया है, जो चित्त है वो माया है, जो अहंकार है वो माया है। और इन सब से परे एक अविनाशी परमात्मा भाव को, जो भाव, भगवान ने भाव शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि यहां पर वो ये ज्ञान सतोगुणी नहीं होगा। जो सतोगुणी ज्ञान होगा वो भाव वाला ही ज्ञान होगा। अभाव वाला ज्ञान वो तो निर्गुणी होता है। एक अविनाशी परमात्मा भाव को जिसने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी विभाग के एक समभाव में देखा, समभाव में उसकी स्थिति देखी। जैसे
समस्त जीव जंतुओं का, मछलियों का, मगर का, कछुओं का, झींगे का, सबका आधार है। ऐसे उसने ये देख लिया कि परमात्मा आधार है सारे जगत का, जिसे तुम सागर का विभाग नहीं कर सकते। तुम कहते हो कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, लेकिन अगर उंगली रख के तुम बताओ तो तुमको अरब सागर कहीं नहीं मिलेगा, प्रशांत महासागर कहीं नहीं मिलेगा, हिंद महासागर कहीं नहीं मिलेगा। जहां उंगली रखोगे वहां पानी मिलेगा तुम्हें। ऐसे जगत में जहां भी तुम जाओगे, जहां भी तुम देखोगे, वहीं ब्रह्म ही ब्रह्म लगे मिलेगा तुम्हें। तुमको इस तरह का कोई विभाग नहीं मिलेगा, इस तरह का कोई विभेद नहीं मिलेगा, इस तरह का कोई अलगाव नहीं मिलेगा। जो इस तरह से जान लेता है, देखता है, उस ज्ञान को हम सात्विक ज्ञान कहते हैं। अभी आत्मज्ञान इससे थोड़ा सा दूर है। वह ज्ञान जिसके होने पर अलग अलग भूत प्राणियों में एक ही परमात्मा का, एक ही भगवान का, एक ही ब्रह्म का, एक ही अव्यय अविनाशी परम सत्ता का भाव उत्पन्न होता है, भाव दिखता है, वह अवस्था जब आती है तो गुणानुवाद भगवान का, सदग्रंथ का पठन, संतों के प्रवचन आदि भी अच्छे लगने लग जाते हैं। परंतु वह भाव तो शब्द है। इससे इसे सतोगुणी ज्ञान बना दिया है, इसे सतोगुणी ज्ञान कह दिया है, क्योंकि वह भाव शब्द है, वह भाव भंगिमा है, वह भाव मन बुद्धि चित्त अहंकार की सीमा में है। जबकि ज्ञान तो एकदम शुद्ध रूप में, जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, वो तो निर्गुण है, वो किसी सीमा में नहीं है, वो किसी गुण में नहीं बंधता, वो तीनों गुणों से रहित है। इसलिए है अर्जुन, यह जो उस ज्ञान के आसपास की सात्विकता है, यह उस ज्ञान का अभी प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। यह वो ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान की चर्चा भगवान कर रहे हैं। जैसे हीरा और कांच दोनों में बहुत फर्क होता है, ऐसे आत्म ज्ञान और सात्विक ज्ञान में बहुत फर्क होता है। हीरे की तरह कांच लग सकता है, कांच को हीरे की तरह काट के बनाया जा सकता है, लेकिन देखा जाए तो जो कांच होता है वो हीरे से बिल्कुल अलग होता है। कांच के रसायन अलग होते हैं। कांच तो सिलिकॉन से बनता है, हीरा तो कार्बन से बनता है। दोनों के संघटक ही अलग हैं। ऐसे जो सतोगुणी ज्ञान है और जो परमात्मा का ज्ञान है, जो अपने होने का बोध है, उन दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि ये सतोगुण ज्ञान ये तो माया के अंतर्गत आता है, वह ज्ञान माया के अंतर्गत नहीं आता, जिसको हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। वह तो निरोगुण निरंजन निराकार है। और यह तो अंतःकरण की सात्विकता के कारण जानना जो होता है, वह सात्विक ज्ञान है। ये तो ऐसा भाव है कि अविभक्त अविनाशी अव्यय परमात्मा जो सर्वभूत प्राणियों में एक से व्याप्त हैं, भले ही यह अंतःकरण के तल का ज्ञान है, परंतु स्वरूप के ज्ञान के सामने यह ज्ञान बिल्कुल मिथ्या है, यह ज्ञान बिल्कुल झूठा है, यह ज्ञान बिल्कुल नकली है, यह ज्ञान किसी काम का नहीं। उस अंतिम
सत्य ज्ञान के सामने। प्यारे मित्रों, इसे वेदांत की भाषा में इस ज्ञान को, जिसे परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ और वो अपने को ज्ञानी समझ ले, और अंतःकरण के इस ठहराव को, अंतःकरण की इस शांति को, अंतःकरण के इस रुकने को, अंतःकरण के इस खालीपन को अगर जो ज्ञानी ज्ञान समझता है तो वह ज्ञानी अलम बुद्धि कहलाता है। यानी उसको ज्ञान नहीं हुआ है और वो अज्ञान को ज्ञान समझने लगा है। इसलिए भगवान अर्जुन को इस अलम बुद्धि से भी परिचित कराने के लिए इस श्लोक में कह रहे हैं कि अर्जुन, जो सात्विक ज्ञान है वह सात्विक ज्ञान, अगर यही ज्ञान ज्ञान स्वरूप होता, अगर यही सात्विक ज्ञान ज्ञान स्वरूप होता तो सभी पंडित, प्रोफेसर, पुजारी, धर्माचार्य जो शब्दों से परिचित हैं, बहुत मीठा भी बोलते हैं, बहुत प्यारा भी बोलते हैं, बहुत मधुर भी बोलते हैं, वो सारे के सारे ज्ञानी हो जाते। उनके आचरण में जीव दशा क्यों है? इसलिए इस ज्ञान को, जिस ज्ञान के बारे में भगवान अर्जुन से चर्चा कर रहे हैं, ये ज्ञान उस ज्ञान से अलग है जो ज्ञान परम मुक्ति का संवाहक है, जिसको आत्म ज्ञान कहते हैं, जिसको अंतिम ज्ञान कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस अलम बुद्धि से भी, इस नकली ज्ञान को जो असली सा लगता है, उससे भी सावधान और होशियार कर रहे हैं। भगवान के इन वचनों में बहुत सूक्ष्म संदेश है। भगवान के इन वचनों में बहुत गोपनीय मीमांसा है। भगवान ये चाहते हैं कि आप सब लोग जो उनके अंदर, आपके अंदर जो विराजे हैं परमात्मा है, जो मन, वाणी से, इंद्रियों से और बुद्धि से, अहंकार से, चित्त से, सबसे जो परे हैं, तुम उसको जान लो और इन फालतू के, इन बीच की यात्राओं में न अटको, इन काल नेमियों के चक्कर में न फंसो। इसलिए भगवान आपको इन श्लोकों के द्वारा ये सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी दे रहे हैं। हम सामान्यतः इस संसार में उसे ही ज्ञानी समझते हैं जो हाफिज होता है, यानी जो किसी चीज को रट्टू तोते की तरह रट लेता है, जो बात करता है तो उसके बातों में वेदों, पुराणों, उपनिषदों, गीता, भागवत, इनके उदाहरण झलकते हैं। कहते आहा, क्या साहब बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत विद्वान हैं। मालूम ही नहीं कि ज्ञान किसको कहते हैं। बचपन से अगर किसी बच्चे को वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत सब कुछ पढ़ाया जाए और उसको थोड़ा बोलने का अभ्यास करा दिया जाए तो बहुत आसानी से आप चक्कर में फंसकर उसको ज्ञानी मान लोगे। लेकिन ज्ञानी ऐसा जरूरी नहीं कि ज्ञानी इन तुम्हारे शास्त्रों का ज्ञाता ही हो। यह बात बिल्कुल सही है। यदि ज्ञानी बोलता है तो उसके बोलना, उसके उपदेश तुम्हारे शास्त्रों में मिल सकते हैं, लेकिन यह आवश्यकता नहीं, यह आवश्यक नहीं कि ज्ञानी एकदम शुद्ध संस्कृत या शुद्ध अंग्रेजी या शुद्ध हिंदी में धारा प्रवाह बोल सकता हो। ये जरूरी नहीं है। देखो, गोरक्षनाथ जी ज्ञानी थे, लेकिन उनकी तुम एक भी वाणी को समझ नहीं सकते, क्योंकि उनके प्रत्येक वाणी में भारत के प्रत्येक तो नहीं कहना चाहिए, अनेक भाषाओं का समावेश है।
उन्होंने जो वाणी बोली है उसमें चूंकि आप भाषा समस्त भारत की भाषा को नहीं जानते, इसलिए आप उनकी वाणी को नहीं समझ सकते। और भी छोड़ो कि समस्त कोई अच्छी उच्च कोटि की हिंदी या उच्च कोटि की गुजराती या बंगाली या इसका उसका प्रयोग हो, उसमें निपट देहाती भाषा मिलेगी आपको, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञानी थे। दादू, नानक, पलटू, रविदास, कबीर, इनकी वाणियां उठा के देख लो। इन वाणियों में आपको समस्त भारतीय भाषाओं के शब्द मिलेंगे। ये कोई कालिदास का मेघदूत या रघुवंश नहीं है जो शुद्ध संस्कृत में लिखा हो, और न ही ये महर्षि वाल्मीकि की वाल्मीकि रामायण है। ये संतों की वाणियां हैं। इसलिए भगवान इस श्लोक के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि जिस ज्ञान की हम चर्चा कर रहे हैं, उस ज्ञान को तुम जो जानते हो, तुम्हारी परम ज्ञान की जो समझ है, बस सात्विक ज्ञान तक ही है। बस सात्विक ज्ञान तक ही है। इसलिए वह सात्विक ज्ञान भी भले ही वो नकली है, लेकिन उसमें भी असलीपन की झलक है। वह भी समस्त पृथक पृथक भूतों में एक ही अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है। उसमें भी अभिन्नता है, उसमें भी भिन्नता का अभाव है। उसमें भी अगर तुम खड़े हो तो तुम वैसे ही बात करोगे जैसे कि ज्ञानी बात करते हैं, लेकिन आप बात ही करोगे, आप उस तत्व को ना तो जान पाओगे, ना किसी को जना पाओगे। प्यारे मित्रों, इस श्लोक का जो अर्थ है वो बस इतना ही है, और मैं आपसे बस दो अपील करूंगा। एक अपील तो यह है कि जो साक्षी का ध्यान हम सिखा रहे हैं, उस साक्षी का ध्यान इतना ज्यादा लाभदायी है कि उसके करने से मनुष्य तनाव रहित हो जाता है, और तनाव से उत्पन्न होने वाली समस्त बीमारियां, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, एंजाइना वगैरह उसको होती नहीं। और जब उसको ये बीमारियां नहीं होती तो वो शारीरिक रूप से इतना स्वस्थ हो जाता है कि अस्पतालों में खर्च होने वाले लाखों रुपए उसके बच जाते हैं। अगर साक्षी का ध्यान संसार के अधिक से अधिक लोग करें और तनाव से होने वाली बीमारियों से वो उनका रोकथाम हो जाए, वो बच जाए, तो हमारे अस्पतालों में जो आज करोड़ों अरबों खरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं वो हम बचा सकते हैं, और उस पैसे से हम जरूरतमंद गरीब अनाथों और बेसहारों की मदद कर सकते हैं, उनके मकान बना सकते हैं, उनको शिक्षा दे सकते हैं, उनको कपड़े दे सकते हैं, उनको भोजन दे सकते हैं। और विश्व के समस्त लोग यदि ये ध्यान करें और वो तनाव रहित हो जाएं और शांत हो जाएं, क्योंकि तनाव रहित और शांत दोनों होंगे इस ध्यान से, और तनाव रहित और शांत हो जाएं तो क्या होगा कि हम संसार के समस्त अस्पतालों में से होने वाले करोड़ों अरबों खरबों ट्रिलियन डॉलर्स बचा देंगे, और हम अफ्रीका के उन देशों में जहां पर लोगों के पास खाने को भोजन नहीं है, भारत के उन हिस्सों में जहां पर पहनने के लिए लोगों के पास ठीक से वस्त्र नहीं है, संसार के उन हिस्सों में जहां लोगों के पास रहने को ठीक से मकान नहीं है, सर्दियों में पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, बिस्तर नहीं है, उनको बीमार हो जाए तो उनके लिए दवा नहीं है, और उनके बच्चों के लिए ठीक से शिक्षा नहीं है, ऐसे लोगों का हम
कल्याण कर सकते हैं। इस ध्यान के द्वारा अपने शरीर को शारीरिक बीमारियों से बचाकर और मानसिक बीमारियों से बचाकर। मानसिक कैसे बचेंगी? जब शांति होगी तो काय को मैनिया आएगा, जब शांति होगी तो काय को फोबिया होगा, जब शांति होगी तो क्यों डिप्रेशन आएगा, जब शांति होगी तो दिमाग का डिस्टरबेंस क्यों होगा, ब्रेन का डिसऑर्डर क्यों होगा, आदमी सुसाइड क्यों करेगा। शांति होगी तो आप शारीरिक और मानसिक दोनों बीमारियों से बच गए। यह शांति और यह तनाव रहित अवस्था, यह ध्यान और यह विज्ञान और यह देखना, यह सूक्ष्म अन्वेषण आपको आने वाले क्रोध को देखने की क्षमता देगा और क्रोध के कारण होने वाले जो अपराध हैं वो आपसे न होंगे, आप न कर सकोगे। काम से होने वाले अपराध भी आप न कर सकोगे। बहन बेटियों की इज्जत पर हमला भी आप न कर सकोगे। इतनी आपके अंदर करुणा, जागरूकता, प्रेम और समझ आ जाएगी। और न ही आप किसी प्रकार का आर्थिक अपराध कर सकेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, ड्रॉबरी नहीं लेंगे, किसी प्रकार का काला धन इकट्ठा नहीं करेंगे, टैक्स की बचत नहीं करेंगे, टैक्स की चोरी नहीं करेंगे। तब ये पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा संसार स्वर्ग से भी अधिक सुंदर हो जाएगा और उस स्वर्ग के देवता भी यहां जन्म लेने को तरसेंगे। तो प्यारे मित्रों, इस ध्यान को हम संसार के समस्त लोगों के दैनिक जीवन का अंग बनाएं, आदत बनाएं, क्योंकि यह है जागरूकता का ध्यान, यह है मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस। इसलिए हमने सबने मिलकर एक संकल्प किया है, हम इस ध्यान को पूरे विश्व में फैलाएंगे और ये ध्यान मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस जो है ये वर्ल्ड पीस बाय मेडिटेशन करके ये मिशन बन जाएगा। प्यारे मित्रों, जब सारा संसार शांत होगा, तनाव रहित होगा, आनंदित होगा, प्रेम से भरा होगा, तो क्या जरूरत होगी इन परमाणु बमों की, क्या जरूरत होगी इन हाइड्रोजन बमों की, क्या जरूरत होगी इन न्यूट्रॉन बमों की, क्या जरूरत होगी F-16 बॉम्बर जेट्स की, क्या जरूरत होगी पानी के बड़े बड़े जहाजों की, क्या जरूरत होगी बड़े बड़े टैंकों की, क्या जरूरत होगी स्मार्ट बमों की, क्या जरूरत होगी स्कड मिसाइलों की, क्या जरूरत होगी अन्य अन्य प्रकार के युद्ध और सामरिक हथियारों की। और हमारे सेना का, पूरे विश्व के राष्ट्रों की सेना का जो बजट है वो कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, और वो बजट और वो हथियारों का व्यापार, उससे बचने वाला पैसा हम इस संसार को सुख और समृद्धि से अलंकृत कर देंगे उस पैसे से, और ये धरती स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगी। देवता यहाँ जन्म लेने को तरसेंगे जैसे कि अभी भी तरसते हैं। प्यारे मित्रों, जब नजर बदलेगी तो नजारा बदल जाएगा। आपकी नजर अभी जगत में है, आपकी नजर जब आत्मा की ओर होगी तो संसार का नजारा बदल जाएगा। आपका जन्म मरण भी मुक्त हो जाएगा। आप इस महान ज्ञान के प्रचार और प्रसार में, इस ध्यान के द्वारा विश्व शांति के इस संकल्प में अपना सहयोग करिए, अपना योगदान कीजिए। इसके लिए हमने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है सच्चिदानंद आध्यात्म सेवा ट्रस्ट। इस ट्रस्ट से जुड़िए, इसके सदस्य बनिए, इसके सहयोगी बनिए, और इस ट्रस्ट के माध्यम से हम सारे जगत में अच्छे अच्छे ध्यान केंद्र खोलेंगे और वहां ध्यान के शिक्षक ध्यान कराएंगे, और हम इस जगत में इस दुर्लभ लक्ष्य को पूरा करेंगे। प्यारे मित्रों, आपके सहयोग की आवश्यकता है। यह दुर्लभ लक्ष्य सुलभ हो जाएगा। और सबसे पहला कदम यह है कि हम कहीं एक अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र खोलें और उस ध्यान केंद्र में हम ध्यान के सिखाने वाले शिक्षकों का
प्रशिक्षण करें और सद्गुरुओं की दीक्षा करें, सद्गुरुओं को खड़े करें। और जो सद्गुरु हैं, जो वास्तव में अभी सद्गुरु बन सकते हैं, ऐसे लोग इस दुनिया में हैं। ऐसे अनेकानेक सद्गुरुओं को हम परमात्मा की कृपा का यह प्रसाद देकर उनके ही देश में उनको इस ध्यान के प्रचार में लगाएं। फिर देखो कि थोड़े ही समय में ये विश्व बदल जाएगा। अगर आपको मेरे प्रवचन पसंद आते हो तो कृपया YouTube पर स्वामी सच्चिदानंद इंदौर टाइप करके सर्च कर लें, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और जैसे ही आपको मेरा चैनल मिले, जिसमें गोल घेरे में मेरा चित्र है और 1465 वीडियो आज की तारीख में है, और कुल मिलाकर 1598 वीडियो हैं। जो बाकी के वीडियो हैं वो वीडियो गोपनीय है, सीक्रेट है। वो केवल उन लोगों के लिए है जिनको मुझे या तो सद्गुरु बनाना है या ध्यान का शिक्षक बनाना है। शिव।